नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर डिजिटल प्रवेशोत्सव के अंतर्गत किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के ऐप में यहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला है नामांकन की स्थिति। क्या है नामांकन की स्थिति में? जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, हो सकता है आपके यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आए और हो सकता है आपके यहाँ पर एक लिस्ट विद्यार्थियों की भी आए। किस किस केस में होता है यह? यदि आप पिछले वर्ष प्रभारी रहे हैं इसके और आपने उस टाइम सर्वे किया था, तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर इसमें विद्यार्थियों की लिस्ट आए। विद्यार्थियों की लिस्ट यदि आती है तो उसका हमें क्या करना होगा? लिस्ट जो है वह कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर दिखाई देगी, जहाँ पर आपको बच्चे का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, उसकी आयु, वर्तमान स्थिति और वर्तमान स्थिति में बदलाव। इसमें आपको यहाँ पर उनका अपडेशन करना होगा। इसके लिए आपको बदलाव करने के लिए उस पर यहाँ क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में उसकी यहाँ पर जो आयु के अनुरूप यदि उसका विद्यालय में एडमिशन हो रहा है या अभी भी वह अनामांकित है, तो जो भी उसकी कंडीशन है वो आपको यहाँ पर शिक्षा में से उसे सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद में उसे सेव पर क्लिक कर देना है। और यदि ब्लैंक आ रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बैक जाने के लिए ऊपर की ओर जो होम बटन दिखाई दे रहा है, इस पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद में डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 वर्ष के लिए यह है और 18 वर्ष से अधिक के लिए यह है। हम 3 से 18 वर्ष की बात करें तो इस पर सबसे पहले क्लिक करते हैं और यहाँ पर नया घर या अस्थायी निवास जोड़े पर क्लिक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पूछा जाता है कि इस गांव में कुल कितने घर है। तो आपके जो विद्यालय है उसमें जो गांव है उसमें कुल कितने घर हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। और आपने ये जानकारी किससे ली, वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है कि सरपंच है, बीडीओ है, वार्ड पंच है या पटवारी, जो भी है आपको यहाँ से सेलेक्ट करके ये संख्या फिल कर देनी है और सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में ग्राम, वार्ड या प्रकार, इसमें आपका जो विद्यालय है वो किस में आता है, ग्राम पंचायत या नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हैबिटेशन में आपका गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद में जो बालक है उसकी माता या महिला अभिभावक का नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद में उनके मोबाइल नंबर, उनकी कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आपको इसमें से फिल करना है। उनका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, वो यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। और विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे, यदि इनमें लागू नहीं होता है तो आपको लागू नहीं पर क्लिक कर देना है। खाना बदोश, बाल श्रमिक के केस में जो भी आपके कोड हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है, तो हाँ या ना जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। ये कार्य करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर बच्चा जोड़े पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में बच्चे का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। बच्चे का लिंग यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। क्या बच्चे की जन्म तिथि आपके पास उपलब्ध है, तो हाँ, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। जन्म तिथि आपको इस कैलेंडर में यहाँ पर एंटर कर देनी है। बच्चे की जो आयु है वह ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। जब हम बालक की जन्म तिथि यहाँ पर यदि 2019 एंटर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं तो विद्यार्थी की जो आयु है, बालक की आयु 6 साल की हो जाती है। तो उसकी जो शैक्षणिक स्थिति है यहाँ पर इस वर्ष नामांकन योग्य होती है। 2019 से यदि हम इसे 2015 कर देते हैं और जब इसको करते हैं तो उसकी शैक्षणिक स्थिति में आपके सामने 2 केस आते हैं, अनामांकित है, ड्रॉप आउट है। तो उसका क्या कारण रहा है वो आपको यहाँ से चूज करना है। यदि विद्यार्थी 5 वर्ष या 6 वर्ष का है तो नामांकन योग्य माना जाता है। अब यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर विद्यार्थी को देखते हैं कि मैं उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 2021 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसकी जो आयु है वह 4 साल हो जाती है। तो उसकी शैक्षणिक स्थिति है वह जब भी उस नामांकन योग्य आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि विद्यार्थी का जो नामांकन है वह आंगनबाड़ी में हो जाना चाहिए, इसलिए उसकी शैक्षणिक स्थिति यहाँ पर क्या आ रही है, नामांकन योग्य आ रही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में यहाँ पर चयन करे से आपको जो भी उनकी कैटेगरी है कि दृष्टि दोष, श्रवण दोष जो भी है लागू नहीं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और करने के बाद आप नीचे देखेंगे, बिल्कुल नीचे यहाँ पर सहेजे और बंद करें,
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नीचे की ओर, तो आपको सेव पर यहाँ सहेजे पर क्लिक कर देना है, बिल्कुल धीरे से करना है। डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया तो ठीक है पर आपको यहाँ क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे वापस डोर टू डोर सर्वेक्षण के अंतर्गत तो विद्यार्थी की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ पर क्लिक करें पिता के नाम पर और उसमें वहां पर संशोधन हो सकता है, और चाहे तो आप पूरी डिटेल भी डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर डोर टू डोर सर्वेक्षण जो 18 वर्ष से अधिक है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सब कार्य करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे, आपको यहाँ पर बंद करेगा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। तो दैनिक सर्वे यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं पर क्लिक कर अगले दिन पुनः सर्वे करें तथा सर्वे पूर्ण होने पर हाँ पर क्लिक करें, क्योंकि हो सकता है एक दिन में आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ हो। इसके लिए आपको यहाँ पर जो नहीं का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो नहीं आपको सेलेक्ट करना है। अगले दिन आपको पुनः सर्वे करना है, जिस दिन आपका सर्वे पूर्ण हो जाना है उस दिन आपको यहाँ पर हाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका जब सर्वे पूर्ण हो जाता है, सर्वे पूर्ण होने के बाद में आपको डाटा सिंक करना होता है। एक बार डाटा सिंक हो जाने पर दोबारा सर्वे करना संभव नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बार आप अच्छी तरीके से डाटा पूरा कर ले, सर्वे पूरा कर ले, उसी के बाद में आप डाटा सिंक करें। इसके लिए जो आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपके, उस पर आपको क्लिक करना होगा और डाटा सिंक पर क्लिक करना होगा। सर्वे के दौरान दैनिक सर्वेक्षण अथवा पूर्ण सर्वेक्षण होने पर डाटा सिंक कर देवे। इसके बाद बालक बालिकाओं की सर्वेक्षण सूचना में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। प्रवेशोत्सव का सर्वे पूर्ण होने पर प्रवेशोत्सव रिपोर्ट जो है आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नीचे की ओर दिखाई देगी, जिसमें यहाँ पर हाउस होल्ड में 3 से 18 वर्ष के कुल कितने बच्चे हैं, 18 वर्ष से अधिक कितने हैं, वयस्क कितने हैं और नामांकन की स्थिति क्या है, ये आपको सारी डिटेल इस रिपोर्ट में यहाँ नीचे की ओर दिखाई देगी। इस प्रकार से आपका जो डिजिटल प्रवेशोत्सव है उस पर आपका हाउस होल्ड सर्वे की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएंगी। सबमिट डाटा सिंक होने के बाद में आपकी डिटेल जो है पीओ के पास में सीआरसी मॉड्यूल में चल जाएंगी, जहां से पीओ वहां से उसे अप्रूव करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।